तो मैं किसी टेक्निकल चीज में भाई गाड़ी ले जावा, तुमको तो आता नहीं कुछ जी, तुम पढ़े नहीं, तुम्हें कोई चूतिया बना रहे हैं। सही बात सही बात। तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है जी, और अच्छे कॉलेज में पढ़ना है। और हमारी बिरादरी में यही गलत बात है कि लोग सोचते हैं पढ़ना पढ़ाई कुछ ही नहीं, एक आध 2 भैंसी ले दो और आराम में चले, अरे उसके भविष्य खराब कर रहे हो। सही बात आपने कहा। बिरादर भाई अस्सलाम वालेकुम। और सब खैरियत है? तो बिरादर भैया आज आप लोगों को मुलाकात करा लेना है गोपामऊ क्षेत्र के एक गाँव के बिरादरों से। तो भैया आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद सुफियान। मोहम्मद सुफियान। तो आपका गांव का कौन सा नाम? पैढ़ाई। पैढ़ाई, ये किस क्षेत्र में पड़ता है? गोपामऊ से 5 किलोमीटर पश्चिम में पड़ता है। गोपामऊ से 5 किलोमीटर पश्चिम में जी। हरदोई जिले का गांव है? जी, हरदोई जिले। तो आपके गांव में कितने बिरादरी के लोग रहते हैं? लगभग 200 ऊपर रहते हैं, 200-250 रहते हैं। कितने घर होंगे? वही घर होंगे 100 के आसपास। 100 के पास घर हैं जी। पूरे गांव में बिरादरी रहते हैं और कोई बिरादरी नहीं? अदर बिरादरी भी रहती है, कई एक कास्ट के लोग रहते हैं। अच्छा, साथ में अपनी बिरादरी के भी लोग रहते हैं? जी जी। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद सुफियान गाजी। सुफियान गाजी। तो हमें जानना चाहते हैं कि अपनी बिरादरी के लोगों का यहाँ मुख्य कार्य क्या है, काम धंधा क्या है रहता है? मुख्य कार्य खेती करना और भैंस जानवरों को पालना, हाँ। दूध खोया बेचना। अच्छा, यही पे कार्य है। और उनका कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर काम करते हैं, ड्राइवरी का कार्य करते हैं। अच्छा, तो हम जानना चाहते हैं जैसे आपके कितने बीघा खेती होगी लगभग? हमारे पास 15-16 बीघे खेती है। 15-16 बीघा खेती। भैंस गाय कितनी रखे हो? हम भैंस हमारे पास एक है। एक है। हमारा मुख्य उसका जो हम इस समय व्यापार कर रहे हैं। किस चीज का? भूसे का कर रहे हैं। भूसे का। तो हमें टाइम कम मिलता है इसलिए हम जानवर कम रख पा रहे हैं। अपने क्षेत्र में भूसे की सप्लाई करते हैं या अन्य जगह? नहीं, अन्य जगह भी करते हैं, अपने क्षेत्र में भी करते हैं, जहाँ जैसे आज डिमांड होती है वहाँ पे भिजवाते हैं। अच्छा, अपने क्षेत्र में पहुँचा देते हैं? हरदोई तक पहुँचाते होंगे? हरदोई 12 तक हमारा भूसा जाता है। अच्छा, एक बार अपना नंबर भी बता दीजिए जिससे हमारे कोई बिरादर की जरूरत होगी तो संपर्क कर लेगा। जी, नंबर हमारा है कॉन्टेक्ट नंबर 9336 जी 30 जी 72 15। ठीक है। और बताइए क्या हालचाल? और सब भाई बढ़िया है। अच्छा, आपके बिरादर गांव में जो बिरादर लोग रहते हैं उनका मेन काम रहता है खेती बाड़ी और पशुधन, पशुपालन करना? जी जी। अच्छा, तो लगभग बिरादरों के औसतन कितनी खेती होगी सबके लगभग? अब इतना तो हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, तुम्हारे पर 15 बीघा लगभग है? हाँ, 15। तो इस समय खेती में क्या हो रहा है? इसमें धान हो रहा है। हमारे यहाँ अधिकतर धान ही होता है। धान होता है। और गोपामऊ तरफ गए तो उधर तो कुछ नहीं धान वान हो रहा? वहाँ पे जो भूड का इलाका पड़ता है, वो वहाँ पे उपजाऊ इतनी बेहतर जमीन नहीं है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे उपजाऊ हुआ जल भरा रहता है, जल में सबसे ज्यादा धान ही उपज होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया। कोई नदी होती इधर क्या? नहर? नहर है, यहीं से नहर निकली है, शारदा नहर। शारदा नहर निकली यहीं से 3 किलोमीटर के आसपास, उसी के पास में गाँव है? तो वहीं से नहर आई है, वहीं से यहीं से माइनर है। जी जी। पानी की कोई दिक्कत नहीं? धान नो प्रॉब्लम, कोई। हम रास्ते में आ रहे तो देखा धान बहुत अच्छा है इस इलाके का, धान बहुत अच्छा है। हमारे तो पंप सेट से कोई पानी नहीं लगाता है, खाली नहर से एक बार आप आ जाए पानी जी, फिर आपको पूरे सीजन पानी नहीं लगाना। यानी यहाँ कोई टेबल की व्यवस्था नहीं, सब नहर से पानी की व्यवस्था हो जाती है? नहर से। तो आपके पास डाला वाला होगा? इसे पिकअप है जी, यही हमारा पिकअप खड़ा है जी, इसी से भूसा ढोते हैं जी, इसी से। अच्छा, तो अच्छा आपके गाँव में इस समय क्या रेट भूसा डाले हैं? हमारे गांव में नहीं, भूसा आप क्या रेट डाल रहे हैं? हम नहीं बेच रहे हैं। हाँ हाँ, हम ऐसे बेच रहे हैं 750 850। 750 850 बेच रहे हैं। अच्छा, और आपका घर में कारोबार एक ही भैंस रखे हैं? एक भैंस एक ही, तो काम करने वाला कोई इतना है ही नहीं। अच्छा, हम 3 भाई हैं। जी जी। तो इसी हम तो पंचायत सहायक भी हैं जी अपने यहाँ से। अच्छा, तो हमें वहाँ ऑफिस जाना पड़ता है, वहाँ रहते हैं। हमारे भाई ये है शादी के लिए जी, गाड़ी चलाने का काम ही नहीं। एक भाई हमारे जमात में गए जी, अच्छी बात है। अच्छा, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? हमने ग्रेजुएशन कर रखा है। अच्छा, हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपके गांव में पढ़ाई लिखाई का क्या माहौल है? लोग पढ़ने बच्चों को भेजते हैं कि नहीं भेजते? पढ़ने के लिए भेजते हैं। हमारे यहाँ पे 3 स्कूल है गोपामऊ में जी। यहाँ से रोज डेली यहाँ पे वैन आती है, एक बस आती है जी जी, उससे बच्चे बैठ कर पढ़ने जाते हैं। बिरादरी के लोग जाते हैं? हाँ हाँ, पढ़ाई लिखाई पे लोग ध्यान देते हैं। अच्छा, बिरादरी के बच्चे जाते हैं? सबसे ज्यादा यहाँ पे बिरादरी के बच्चे जाते हैं। आपके गाँव में कितने लोग ग्रेजुएशन होंगे? हमारे गांव में बताइए, बिरादरी में बताइए। बिरादरी में बताइए। बिरादरी को अगर देखें तो हम 3 लोग हैं जो ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन। इंटर कितने लोग लगभग होंगे? इंटर लोगों का होगा कम से कम 10 लोगों का। 10 लोगों का बिरादरी का। लेकिन अब लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इस जनरेशन में जो बच्चे आ रहे हैं उनको लोग पढ़ा रहे हैं। हाँ, इस जनरेशन में लोग बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में कम से कम 10 या 12 साल में आपको यही संख्या 50 के आसपास मिलेगी। 50% बच्चे पढ़े लिखे होंगे। यस यस। अच्छा, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं अपनी बिरादरी के लोगों को कि शिक्षा की तरफ बढ़ावा देना चाहिए, काम भी कराएं लेकिन पढ़ाई की तरफ बढ़ावा देना चाहिए? नहीं, काम कराएं। नंबर 1 सबसे बेहतर है शिक्षा। शिक्षा, अगर आपको कोई भी बेहतर मुकाम हासिल करना है तो अपने बच्चों को पढ़ाई से दूर अगर रख रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते।
जी, उनको शिक्षा जरूर दीजिए। नहीं, वो लोग सोचते हैं कि नौकरी तो मिलेगा नहीं, करना काम है इसलिए पढ़ाना कोई जरूरी नहीं। अगर इसका क्या तर्क देंगे आप? काम करेंगे उसके लिए भी आपको हुनर चाहिए। क्या करेंगे आप काम? जी, जब आपको कुछ मालूम है, आपको भी शिक्षा नहीं है, खाली मजदूरी करने से काम नहीं होता है। नहीं, लोगों का मत है कि नौकरी तो मिलेगी नहीं सरकारी, तो पढ़ाने से क्या फायदा, अपना काम करो। नहीं, पहले शुरुआत छोटे पड़ते काम में लगा देते हैं। नहीं, देखिए हमने बहुत पढ़ाई की, हमने देखिए सिविल सर्विस की तैयारी की। जी जी, लखनऊ में जाके जी जी, बहुत अच्छी मेहनत की जी। हमारा प्री निकला, कभी मेंस निकला। जी जी, लेकिन हम इंटर क्वालिफाई नहीं कर पाए। जी जी, तो इंटरव्यू नहीं हुआ हमारा। जी जी, तो मैं यहाँ बीट हो गया, जब मैं वापस चले आया। जी, लेकिन हमने पढ़ाई छोड़ी नहीं। जी, अब नहीं नौकरी लगी है, नसीब की बात है, नहीं नसीब में था, जो भी था, या छोटी पाई। जी जी, इसका कोई डजन मैटर नहीं। लेकिन ये है कि आप हमें कहीं भी भेजिए, किसी से बात करवाइए या कोई भी विभाग में भेजिए, जी, मैं बात कर सकता हूँ। आप ये देखेंगे 70% लोग ऐसे हैं, बिरादरी में अपनी बता रहा हूँ, जी, जो एक कागज को दूसरी से पढ़िए, आप क्या लिखा पढ़ दो। जी जी, सही सही कहा। तुम्हारी कोई पर्सनल बात है, तुम दूसरे से पढ़वा रहे हो, बात आउट हो गई। जी जी, सही बात। आपको मैं किसी टेक्निकल चीज में भाई गाड़ी ले जाऊँ, तुमको तो आता नहीं कुछ, तुम पढ़े नहीं, तुम्हें कोई चूतिया बना रहे हैं। सही बात, सही बात। तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है जी, और अच्छे कॉलेज में पढ़ना है। और हमारी बिरादरी में यही गलत बात है कि लोग सोचते हैं पढ़ना पढ़ाई कुछ है ही नहीं, एक आध 2 भैंसी ले दो और आराम बच्चे रहे। अरे उसके भविष्य खराब कर रहे हो। सही बात आपने कहा, बहुत अच्छी बात। खा लो लेकिन उसको पढ़ा दो। शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा पढ़ाओ, एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चे को जरूर पढ़ाओ। बच्चे को जरूर पढ़ाओ। और जो लोग अपने बच्चे को हाफिज बनाते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, हाफिज बनाइए जी, लेकिन उसको और ऊंचे पढ़ाइए, कम से कम आलिम बना दीजिए आप। जी जी, हाफिज बनने का मतलब है सिर्फ कलाम पाक को आप पढ़ सकते हैं। जी जी, आलिम का मतलब आप आलम को भी सुधार सकते हैं। आलिम का रुतबा ही कुछ अलग है। जी, हाफिज बना देना जिम्मेदारी नहीं है आपकी। जी जी, आप उसको आलिम भी बनाइए, आपकी जिम्मेदारी। उच्च शिक्षा दीजिए, जी, जिस भी मतलब क्षेत्र में पढ़ाइए, ज्यादा पढ़ाइए, ज्यादा पढ़ाइए। मेन आप ही लोग वहाँ से दौड़ कर आए हैं जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। आप लोग समाज को जागरूक कर रहे हैं जी, वरना लोग तो और भी हैं जो सोए हुए हैं जी, उनके जहन में बात नहीं है कि कौम को आगे बढ़ा दें। हमें चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बिरादरी के लोग शिक्षा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। पढ़ाई से मेन उद्देश्य नौकरी पाना नहीं, पढ़ने से एक दिमाग विकसित होता है तो हर क्षेत्र में आप सफल होंगे। जो भी काम करेंगे उसमें सफल होंगे, अच्छे से सक्सेस मिलेगी। ठीक, मेन उद्देश्य नौकरी पाना नहीं। नौकरी अगर अच्छे से पढ़ेंगे मिल भी जाएगी, लेकिन उससे सभी काम में आप सक्सेस मिलेगी अच्छे से अच्छे। ठीक है, और कुछ बताना चाहेंगे अपनी बिरादरी के बारे में? सर हम यही बताना चाहते हैं, शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा बहुत, दीनी शिक्षा भी जरूरी है और ये शिक्षा, दीनी शिक्षा भी जरूरी है, दुनियादारी वाली भी शिक्षा बहुत जरूरी है। जी जी, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा इकरा रब्बी बिस्मिका, जी, तुम पढ़ो। और अल्लाह के नबी ने हदीस मौजूद है, उन्होंने कहा अगर तुम्हें इल्म हासिल करना हो तो तुम चीन चले जाना, जी, लेकिन इल्म को जरूर हासिल करना। जी, आपके लोग जब ऊंची पोस्टों पर बैठेंगे, आपके हुक्मरान होंगे, जी, जब आपकी सेफ्टी होगी। सही कहा। आप थाने में जाइए, जी, आप नमस्ते करेंगे, लोग जवाब नहीं देंगे आपका नाम पढ़ के। जब आपका भाई वहाँ पे बैठा होगा तब आप एक बार हेलो करवा सकते हैं कि हमारा भाई यही है। सही कहा। लोग आपको सलाम नहीं करेंगे, आप वहाँ पे जाएंगे। यही हालत है। अब आपके पास शिक्षा होगी, आपको अधिकार पता होगा, आपको संविधान पता होगा, तब आप कहेंगे नहीं हमारा ये राइट है, हमें बोलने की आजादी है। आर्टिकल 19 कहता है कि आप बोलिए, संविधान कहता है। सही बात, सही बात, कोई दुत्कार नहीं पाएगा। हाँ, जब आपको पता ही नहीं, आपको बता देगा वहाँ बैठो, जी जी, आप वहाँ बैठे रहेंगे क्योंकि आपको पता नहीं, उसका आपको अधिकार नहीं अपना पता। जी, आपने सही बताया। तो आपकी तरफ इंटर कॉलेज है इधर कोई? हाँ, इंटर कॉलेज है यहाँ गोपामाऊ में है। अच्छा, इंटर कॉलेज। अच्छा, तो आपके गाँव में कोई स्कूल नहीं इधर? नहीं, हमारे स्कूल में है लेकिन प्राइमरी सरकारी स्कूल है, लेकिन प्राइवेट संस्थाएं कोई। जी, और कोई आपके गाँव पढ़े लिखे कोई हैं, बताएंगे क्या नाम है उनका? हमारे बिरादरी में? हाँ, बिरादरी की बात कर रहे हैं केवल। बिरादरी में इस समय कोई नहीं। अच्छा, अब जो जनरेशन आ रही है वो पढ़ाई कर रही है? हाँ, जो जनरेशन न्यू आ रही है वो पढ़ाई कर रही है। अच्छा, माशाअल्लाह उसमें से। अच्छा, आप ये इसके बारे में कुछ बताएंगे कि जो बिरादरी में ज़्यादातर गाँव में हमने देखा है कि पार्टी बंदी बहुत चल रही है आज के ज़माने में, ये समस्या बहुत है हर गाँव में, इसका कोई है सोल्यूशन आपके पास? शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का अभाव? जी, शिक्षा अगर होती तो ये सब ना होता। ये ना हो, ये भाई शिक्षा होती जब हम एक दूसरे को समझते हैं कि हमें पटकनी कौन देगा। जी, अब लोग एक दूसरे को लड़ा दे रहे हैं। जी, कि तुम यहाँ ना बैठो, तुम वहाँ ना बैठो, बात तुम्हारी सही है। अगर ये शिक्षा होती तो हम उनको पटकनी दे देते। सही कहा आपने। जो लोग हमें लड़ा रहे थे हम उनको पटकनी देते, लेकिन हमारे पास शिक्षा नहीं है तो हम जिधर हम भेड़ चाल पे चलते हैं, भाई तुम भी दौड़ो हम भी दौड़ते। शिक्षा का अभाव, बहुत शिक्षा का अभाव। आप यही बिरादर भाइयों से कहना चाहेंगे जहाँ तक आपका वीडियो लोग देख रहे होंगे कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं और लोगों को जागरूक करें पढ़ाने के लिए? जी जी, हमारे यहाँ से थमरवा यही पड़ोस में जी, यहाँ से एक आदमी निकला जी, नन्नू मोल, नन्नू किताबें उनकी मौजूद है जी, हमारे पास उनके कुछ दस्तावेज हैं जी जी, नन्नू मोल जी,
हमारे बड़े बताएंगे आपको जी कि नन्नू मौलवी की हैसियत सिर्फ एक आदमी पढ़ा था, मौलवी थे, मास्टर भी थे शायद, जी जी मास्टर थे जी। एक आदमी ने कौम को सुधारने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। जी जो महिलाएं तामल, ये तामल देख रहे हैं जी जी हाँ, ये पहन कर जाती थी खोया बेचने, हाँ सुना हमने भी बाजार कि पहले जाती थी महिलाएं बाजार जाती थी खोया बेचने। आपकी औरत खोया बेचने अकेले जा रही, आपकी घर की इज्जत कहाँ जा रही है? बाजार जा रही है। जी, सब डूब रही। सुधारक नन्नू मौलवी ने सुना, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस अता फरमाए। आमीन। इस क्षेत्र के थे, यही है पड़ोस के थमरवा के थे। हाँ, बहुत मेहनत। तो उन्होंने मना किया होगा भाई, लोग तो पहले जिसको आप मना करेंगे आप ये कल्चर ना, मैं दूसरा कल्चर अपना। हाँ, लोगन समझाएं कोई जबरदस्ती नहीं, लोगन समझा। जिनके घर से जाते हैं ऊपर जुर्माना दरो बरातन खाना प्लेटें उठाई रही। हाँ औरत जा रही बाजार आज। अच्छा, प्लेटें उठाई रही खाना जी, सरकारी सर्विस करते हैं। अच्छा, रेलगाड़ी चला रहा है सिर्फ बिरादरी के लिए। अच्छा, बहुत अच्छा काम उन्होंने करके गए। ट्रेन चलाई रहे हैं, ट्रेन ड्राइवर रहे हैं। हाँ, ट्रेन छोड़ी देंगे केवल गदियन की बिरादरी की वजह से। और उनको कहा है बाबू खाना बड़ा बाबू है। अच्छा, बिरादर भाइयों, सुफियान ने शिक्षा के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी और आप लोगों को जागरूक किया कि अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए। ठीक है, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाइए। ठीक है, तो आप लोग भी अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाइए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।